हेलो क्लास सिक्स्थ, वेलकम। आज हम सीखेंगे स्टेटमेंट्स या इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सोल्व करने हैं, और जो इक्वेशंस बनानी है वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कैसे इक्वेशन होती हैं, या कब हमें ऐड करना होता है, कब हमें जो भी डेटा आपको दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आप का जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्या है। ओके, वन मोर मिनट। ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो बताया गया होता है अभी वो करना है, वो वाले आसान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चंस भी बहुत आसान होते हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान से क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को पढ़ना है। अगर एक बार इक्वेशन पढ़ने से समझ में नहीं आती है तो आपको उसको रिपीट करना है। जैसे ही आप 2 या 3 बार किसी भी इक्वेशन को पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, और स्टेटमेंट भी आप आसानी से बना सकते हो। और स्टेटमेंट जो मैं बनाऊंगा वो करेक्ट है, बट आप अपनी तरफ से भी स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। चलो पढ़ते हैं अपना इक्वेशन। हमें क्या दे रखी है? द नंबर ऑफ पर्सन आप जानते ही हो, व्यक्ति। नंबर ऑफ पर्सन मतलब कि भाई इतने व्यक्ति, कितने विजिट करना यानी कि किसी जगह पे जाना। विजिटेड यानी कि गए थे। कहाँ? दी होली श्रेन ऑफ माता वैष्णो देवी, जो माता वैष्णो देवी का पुण्य स्थान है वहाँ पर जो गए थे, कितने लोग गए थे ड्यूरिंग मतलब कि किसी समय के लिए। भाई कौन से समय, कब की बात हो रही है? लास्ट 2 कंजक्टिव। अच्छा, कंजिक्यूटिव आपको पता होना चाहिए, बार बार वर्ड आएगा आपके मैथ की बुक में। अभी डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। पहले इक्वेशंस कंप्लीट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग लास्ट 2 कंजिक्यूटिव ईयर वाज दैट एंड दैट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ड आए हैं, एक कंजिक्यूटिव और एक रिस्पेक्टिवली। तो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। लगातार जैसे कि मतलब जिनके बीच में गैप ना हो। कंजिक्यूटिव क्या है? ईयर। कौन से? लास्ट 2, यानी कि पिछले 2 साल में जितने व्यक्ति कहाँ गए हैं, द होली श्रीन ऑफ माता वैष्णो देवी, वो कितने हैं भाई? पहली साल में इतने गए थे और दूसरी साल में इतने व्यक्ति वहाँ पर गए हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि देखिएगा यहाँ पे कितने नंबर लिखे गए हैं? 2। और ये किसके लिए है? इससे पहले क्या हमने किसका डिस्कशन किया था? लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि पिछले 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के बारे में। यानी कि जो पहला है ये पहले ईयर का है, सेकेंड वाला है जो सेकेंड ईयर का है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है वैसे कर्मानुसार। भाई जिस ऑर्डर में वहाँ पहले चीज़ों का डिस्कशन हुआ है उसी ऑर्डर में ये है, यानी कि वहाँ पे जो पहला था उसके लिए ये है, दूसरे के लिए ये है। क्लियर? किन की बात है ये? आदमियों की संख्या बता रखी है। कहाँ? जो माता वैष्णो देवी, आप मंदिर बोल सकते हो या मतलब पुण्य स्थान जहाँ पे वहाँ पूजा की जाती है उनकी, तो वहाँ पर जो गए थे पिछले 2 सालों में, ये उनकी संख्या दे रखी है। तो अभी आपको करना क्या है? हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, या कितने पर्सन, व्यक्ति, विजिटेड गए थे द श्रीन ड्यूरिंग दिस 2 ईयर। आपको बताना है कि इन दोनों साल में मिला करके कितने व्यक्ति वहाँ पर गए थे। तो ये आपकी स्टेटमेंट है। उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। तो अब इसका आंसर आप सोचिए मन में कि आपको क्या करना है। भाई आपको क्या दे रखा है? 2 साल के में भाई पहले साल में कितने व्यक्ति गए वो भी बता रखा है, दूसरी में कितने गए वो भी बता रखा है। पूछा क्या है कि दोनों साल में कुल मिलाकर के कितने व्यक्ति गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल एडिशन करेंगे या माइनस करेंगे? एडिशन करेंगे, क्योंकि अलग अलग दे रखा है और दोनों का इकट्ठा पूछा है, तो क्या करेंगे हम? एडिशन करेंगे। और लेकिन जो हम स्टेटमेंट्स आप लिखोगे वो किस बेस पे लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखना है हमें? पहले साल में कितने गए, उसके बाद दूसरी साल में कितने गए। तो सिंपल, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड
माता वैष्णो देवी, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। 2 साल की बात हो रही है तो हम एक बार किसका लिखेंगे, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितने गए हैं वो आप लिख दो यहाँ पर। फर्स्ट ईयर का लिखने के बाद अब हम लिखेंगे सेकंड ईयर का उसी तरीके से। अब आपको ये नहीं करना है, अगर आपकी पिछले क्लास में ये आदत थी ऐसे डैश डैश लगाने की भी, सेम लाइन है तो ऐसे करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। आपको लिखना है वो चीज़ भी कि नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग फर्स्ट का लिख दिया तो फर्स्ट के बाद क्या आएगा, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर कितने गए थे, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे साफ साफ 1297649 अगर इसको पढ़ने हैं आपको इंडियन के नंबर के अकॉर्डिंग तो आप कैसे पढ़ोगे, 1,29,76,498। क्लियर। सो अब आपको क्या बताना है, टोटल पर्सन विजिटेड ड्यूरिंग दिस 2 ईयर। ये यहाँ पे आपको पूछा गया है भाई हाउ मैनी, मतलब कि कितने पर्सन विजिटेड दिस श्रीन ड्यूरिंग दिस 2 ईयर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल पर्सन विजिटेड द श्रीन ड्यूरिंग दिस 2 ईयर। 2 साल में कितने गए हैं आपको क्या करना है, सिंपल इन दोनों का क्या कर दो, सम। अगर यहाँ पर आपने बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट लिखा था तो सही है, वरना आप अलग से भी यहाँ पर इनका क्या कर सकते हो, सम करके दिखा सकते हो इस तरीके से। जब भी आपको सम या सब्ट्रैक्ट कुछ करना होगा तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वर्ड के नीचे सॉरी डिजिट के नीचे डिजिट आपको लिखना है, सिंपल। क्या करना है आपको, डिजिट के नीचे बिल्कुल उसी के नीचे दूसरा डिजिट होना चाहिए, बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इनका जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, दोनों को सम करोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। तो आसान था ना बिल्कुल। क्या दे रखा था आपको, 2 साल का अलग अलग से दे रखा था, वही कितने व्यक्ति माता वैष्णो देवी के मंदिर में गए हैं, और फिर उसके बाद पूछा था कि दोनों साल में इकट्ठा मिलकर के कितने गए हैं, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे। क्लियर। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम आप कर लोगे ना, गुड। सो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पढ़िए ध्यान से क्या है, लास्ट ईयर पिछले साल 3 शुगर फैक्ट्रीज इन द टाउन, शहर में जो 3 शुगर की फैक्ट्रियां हैं, प्रोड्यूस किया है उन्होंने, बनाए हैं क्या, दैट बैग्स, भाई इतने बैग, दैट बैग्स एंड दैट नंबर ऑफ बैग्स ऑफ द शुगर रिस्पेक्टिवली। यानी कि फैक्ट्रियाँ कितनी हैं, 3 फैक्ट्रियाँ हैं। तो पहली फैक्ट्री ने कितने बैग बनाए हैं, दिस वन, कितना हुआ ये, 2,48,09,556। इतने बैग पहली फैक्ट्री, ये देखो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली यहाँ पर भी आ गया, तो यानी कि जो पहला बताया गया वो किसका है, पहली फैक्ट्री है। टोटल फैक्ट्रीज कितनी यहाँ पे बताई गई हैं, 3। तो पहली फैक्ट्री ने इतने बैग बनाए हैं, सेकंड ने इतने बैग बनाए हैं, और थर्ड ने ये नंबर ऑफ बैग्स बनाए हैं। क्लियर। अब आपको करना क्या है, हाउ मैनी बैग्स, कितने बैग्स वर प्रोड्यूस, बनाए गए, बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। बाई ऑल द 3, तीनों की मतलब सभी की सभी, यानी कि तीनों जो फैक्ट्रियाँ थी ड्यूरिंग लास्ट ईयर, पिछले साल उन्होंने हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस, कितने बैग उन्होंने बनाए हैं। क्लियर। स्टेटमेंट समझ में आ गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि लिखने की अच्छा मन में सोचिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके कि इसकी स्टेटमेंट जो होगी वो कैसे बनेगी, आंसर आप कैसे लिखोगे। सबसे पहली लाइन क्या बताओगे,
जो दिया गया होता है वही आपको बताना होता है। तो क्या दिए गए हैं, नंबर ऑफ बैग बताए गए हैं ना, क्या कि भाई पहली कंपनी ने कितने बनाए, सेकंड ने कितने बनाए और थर्ड ने कितने, तो बस उसी के अकॉर्डिंग लिख दो। क्या सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शुगर बैग्स क्या है, प्रोड्यूस्ड बाई किसके द्वारा, फर्स्ट फैक्ट्री। फर्स्ट, टोटल 3 फैक्ट्रियाँ हैं तो हम उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलेंगे, वही फर्स्ट फैक्ट्री। कितना है लिख दीजिए, 2,48,09,565। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ शुगर बैग्स प्रोड्यूस्ड बाई सेकंड फैक्ट्री। सेकंड फैक्ट्री का बता दीजिए, 1,87,38,576। उसी तरीके से नंबर ऑफ शुगर बैग प्रोड्यूस्ड बाई थर्ड फैक्ट्री, ये कितना है आपका, 95,64,568। तो आपको क्या बताना है नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बैग प्रोड्यूस। तो बता दो कि क्या है, टोटल नंबर ऑफ बैग प्रोड्यूस्ड किसके द्वारा, बाई ऑल द 3 फैक्ट्रीज, ऑल दी 3 फैक्ट्रीज। वो क्या हो जाएगा, जो भी आपके तीनों हैं, तीनों का क्या करना है आपको, टोटल बताना है। तो सम कर दो, सम आप कर ही लोगे, तो तीनों का सम आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर, इजी है ना, सिंपल था। 3 फैक्ट्री थी, तीनों के द्वारा एक साल में कितने बैग बनाए जाते हैं शुगर के, वो बता रखा था। पूछा था कि तीनों ने कितने बनाए हैं, तो हम क्या कर देंगे, तीनों का लिख करके उनको ऐड कर देंगे। क्लियर, ओके नेक्स्ट। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। क्या है, अ नंबर एक्सीस्ट दैट बाई दैट, व्हाट इज द नंबर। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड दिखाई दे रहा है एक्सीस्ट, एक्सीस्ट क्या होता है, एक्सीस्ट का मतलब होता है ज़्यादा है, भाई इतना ज़्यादा है, कितना। जैसे कि अगर आपको ये बोलना है कि जो 8 है वो 5 से 3 ज़्यादा है, तो इसको आप कैसे बोलोगे कि 8 एक्सीस्ट 5/3। क्या बोलोगे, 8 एक्सीस्ट 5/3, यानी कि 8 जो है 5 से 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी कि एक नंबर, अ नंबर मतलब कि कोई भी एक नंबर एक्सीस्ट ज़्यादा है दैट, इससे, एक्सीस्ट के बाद जो लिखा हुआ है भाई इस नंबर से कितना ज़्यादा है, बाई दैट, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इस नंबर से इतना ज़्यादा है, यानी कि 3,76,84,955 से कितना ज़्यादा है, 36,15,045 इतना ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, नंबर बताना है कि वो नंबर क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर से इतना ज़्यादा, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आप सिंपल कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पहला लिख सकते हो कि गिवन नंबर इज इक्वल टू 3,76,84,955।
अब दूसरा नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर है ना, हमें चाहिए है वो नंबर तो जो इतना ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि रिक्वायर्ड नंबर एक्सिस्ट गिवन नंबर बाई, कितने से कितना ज़्यादा है, 36,15,045। सो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, तो वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर। तो एक्सिस्ट का मतलब समझ लो कि भाई एक्सिस्ट के बाद जो नंबर लिखा गया है और बाई के बाद फिर जो नंबर लिखा गया है, कहने का मतलब ये है कि जो नंबर आपसे पूछा है वो क्या है, एक्सिस्ट ज़्यादा है किससे, इससे 3,76,84,955 से, बाई कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। तो यानी कि अगर सिंपल इक्वेशन बना के देखोगे आपकी, एक नंबर है कोई जो 10 से 5 ज़्यादा है, तो 10 से 5 ज़्यादा नंबर कौन सा है, 15, कैसे पता चला, ऐड करके। कोई और सिंपल एग्जांपल ले लो कि कोई एक नंबर है जो 20 से 4 ज़्यादा है, तो 20 से 4 ज़्यादा कौन सा नंबर है, 24, वो कैसे पता चला, ऐड करने से। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ऐड। क्लियर। तो आज आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको एडिशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन आप उसका खुद करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट शो दैट, किसी इंडियन स्टेट शो में जो सर्वे हुआ वहाँ पे क्या पता चला है, दैट 16,23,546 पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि इतने जो 16,23,546 जो लोग हैं उनके पास सिर्फ क्या है, प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि वो सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हैं। 97,68,678 पीपल जो हैं हैव सेकेंडरी एजुकेशन, वो जो है सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स दे वर स्टडीड अंटिल 10th, कि भाई वो 10वीं कक्षा तक जो पढ़े हैं वो कितने हैं, वे वी आर आई थिंक ये 97,68,678 एंड 68,37,954 पीपल हैव हायर एजुकेशन, और इतने लोगों के पास जो हायर एजुकेशन है +2 तक या फिर उससे भी ज़्यादा, तो उसके बाद 26,84,536 पीपल आर इलिटरेट, और ये लोग क्या हैं, इलिटरेट क्या होते हैं, अनपढ़ जो लोग होते हैं वो, भाई इतने लोग क्या हैं स्टेट में अनपढ़ है। ये शुरू में 5वीं तक, फिर 10वीं तक, फिर उससे ऊपर वाले, और फिर अनपढ़ लोग। उसके बाद क्या बताया गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन, भाई अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की संख्या, कौन से बच्चे, वो बच्चे जो बिलो मतलब नीचे हैं, द एज उम्र, उनकी उम्र क्या है जो नीचे है, किससे, स्कूल एडमिशन से, यानी कि उनको स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता, अभी वो छोटे हैं, वो कितने हैं, 6,98,781 6,98,781 जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ है, वो छोटे हैं। तो आपको शहर की स्टेट की टोटल पॉपुलेशन बतानी है। तो टोटल पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे, जो 5वीं तक पढ़ा है वो भी जोड़ेंगे, 10वीं तक पढ़ा है वो भी जोड़ेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ा है उनको भी ऐड करेंगे, अनपढ़ लोग हैं वो भी ऐड होंगे, और जो ऐसे बच्चे हैं, मतलब इनको अनपढ़ नहीं बोल सकते ना, जो बच्चों का लास्ट में बताया, क्योंकि इनकी तो अभी उम्र ही नहीं हुई है पढ़ने की, स्कूल जाने की, तो इनको भी हम टोटल पॉपुलेशन यानी कि पूरी जनसंख्या आपको बतानी, तो उसमें तो ऐड करेंगे ही। यानी कि आपको जो ये 1 2 3 4 एंड 5 जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पांचों को लिख करके आपको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, वो क्या हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, सॉरी स्टेट। तो आप लिखोगे कैसे, क्या है यहाँ पे बताया क्या गया है, नंबर ऑफ पर्सन बताए गए हैं ना, तो आप लिखते चलोगे कि नंबर ऑफ पर्सन, सबसे पहले क्या है,
हु हैज़ ओनली प्राइमरी एजुकेशन। भाई प्राइमरी एजुकेशन है जितनी, वो कौन है? ये देखिए शुरू में जो दे रखे हैं वो प्राइमरी एजुकेशन वाले हैं, तो आप लिखोगे कि नंबर ऑफ़ पर्सन हु हैज़ प्राइमरी एजुकेशन कितना हो जाएगा, ये वाला। फिर उसके बाद नीचे नंबर ऑफ़ पर्सन हु हैज़ सेकेंडरी एजुकेशन, नेक्स्ट। उसके बाद नंबर ऑफ़ पर्सन हु हैज़ हायर एजुकेशन, ये वाला। फिर नंबर ऑफ़ पर्सन हु आर इलिटरेट, या पीपल, पर्सन या पीपल आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर ये, उसके बाद क्या लिखोगे, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ एडमिशन, स्कूल एडमिशन, वो क्या है ये। लास्ट में क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ़, या फिर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो उसमें पांचों को आप क्या कर दोगे, ऐड। क्लियर। इसी टाइप के कुछ और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इक्वेशन अपने आप बनानी है, साफ साफ लिखना है, एडिशन के ही मिलेंगे आज, और उनको अपनी फेयर कॉपी में करना है। क्लियर। एक्सरसाइज 1C आप डाल दोगे, और क्वेश्चन नंबर जैसे आपको जिस ऑर्डर से मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी में 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आप उसी के हिसाब से नंबर डाल लिया करो कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कल जो मिलेंगे, इसके बाद जो मिलेंगे, वो 11 से स्टार्ट कर दो। ठीक है। सो बाय बाय बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करना, साफ साफ करना, इक्वेशंस को पढ़ना ध्यान से, और स्टेटमेंट में क्या लिखनी है वो अपना ज़रा सोच के लिखना। ठीक है। वेरी गुड। बाय बच्चों।